और इस कोशिश में हम कामयाब भी होंगे। जिस प्रकार कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में 2254 पद हो गए, 885 कितने पद थे, अब 2254 हो गए। एक हमारा वो प्रयास सफल हुआ। तो ये मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाला भी होगा, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। रीट में पद बढ़ाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पटवारी में पद बढ़ाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जलदायु पशुधन सहायक की विज्ञप्ति जारी, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं साथियों। और स्टेनोग्राफर के आंसर की इसी महीने में जारी हो जाएगी, परिणाम इसी महीने में जारी होने की पूरी संभावना है स्टेनोग्राफर की। और साथ में JN डिप्लोमा का भी परिणाम इस महीने में जारी हो सकता है। इस महीने में जून चला, इस महीने में दोनों का एक साथ इस महीने में जारी हो सकता है। और आंसर की भी स्टेनोग्राफर इस महीने में जारी हो सकती है। इस महीने एंड तक यानी कि 20 तारीख के बाद कभी भी इनका परिणाम जारी हो सकता है। त्यागपत्रित्व वाला जो मामला है, जो छोड़ के चले जाती है, CMO में गया है भैया, CMO में इस पे लीगल ओपिनियन मांगी जा रही है। सॉरी, CMO से कार्यविभाग में गया, CMO ने कार्यविभाग को भेजा है लीगल ओपिनियन के लिए। उस दिन मैंने पहले बता दिया, आज बता दूं, वहां से कार्यविभाग अधिकारी अन्य राज्यों की पॉलिसी अपने उदाहरण दिए, उनकी वो स्टडी करेंगे कि वास्तव में ऐसे क्या है। उसके बाद कार्यविभाग रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद इस पर निर्णय होगा। एक ये नीतिगत फैसला है। तो साथियों, ये बात मैंने उस दिन ही रख दी थी। अब RS भर्ती किसकी जा चुकी है, रेडियोग्राफर प्रोविजन लिस्ट वाली मैंने आज बात की है कि जो लोगों के कुछ कमियों की वजह से जिन लोगों के ज्यादा नंबर थे, मेरिट में थे, उनको नहीं लिया, तो इसके लिए सूची जल्द जारी हो जाएगी। 1-2 दिन में कभी जारी हो जाएगी, 2-4 दिन में कभी भी जारी हो जाएगी। आज मेरी फिर बात हुई है कि उनसे जो कमियां हैं उस संबंध में दस्तावेज मांगे जाएंगे। तो साथियों, जो रेडियोग्राफर में जो प्रोविजन जो उनको रखा गया है, जो कुछ नंबर, जो कुछ कारण यानी कुछ कमियां होंगी उनके दस्तावेज में, उसकी सूची जल्द जारी हो जाएगी। वार्ड बॉय 2013 के अभ्यर्थियों को भी न्याय मिले, ये भी लगातार कोशिश करें। वार्ड बॉय की सीटें काफी खाली है। फार्मासिस्ट वाली बात कमेटी की, जो भाई मैं एक चीज बता दूं, मैं लाइव में नाम नहीं लूँ तो नाराज मत होना। जो 32 मांग देखा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी को मीटिंग लेनी है, CS साहब मीटिंग ले चुके हैं, उसमें फार्मासिस्ट भी है, प्रयोगशाला सहायक भी है, तमाम भर्तियां उसमें। तो उस मीटिंग का मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि उसमें कई लोगों को, जैसे स्टेनोग्राफर को 15 होने वालों को लाभ, उनको भी खुशखबरी मिल सकती है। SLP वापस रीट 2016 के अंग्रेजी को, उनको खुशखबरी मिल सकती है। पटवारी एक एग्जाम को खुशखबरी मिल सकती है। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग का। पंचायत राज 2013 है, नर्सिंग भर्ती 2013 है। और साथियों, पंचायत राज JN की भी भर्ती आएगी। मैंने सबसे पहले बताया, काफी लोग कॉपी पेस्ट कर रहे थे, ये देखो जुलाई तक हो जाएगी। इसके लिए बात रखी है, जो 95% पद खाली थे, तो इसके लिए रिपोर्ट मांगी जा रही है कितने पद खाली है, तो इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। एक परिचालक भर्ती जो 661 है, उसके लिए भी आज CMO में विज्ञापन दिया। और इसलिए वापस अधिकारियों ने 3 दिन बाद बुलाया, जो इससे संबंधित विभाग है परिवहन का, उन्होंने बुलाया, तो 3 दिन बाद वापस जाएंगे। 461 अभ्यर्थियों को 10 साल का इंतजार करता है, उनको ज्वाइनिंग मिले, मैं इनके साथ हूँ। इसके अलावा जो लोग लगे वो बाहर नहीं हो, उनका बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिणाम में कई लोग बाहर भी हो रहे हैं, उनको रखा जाए और उनको लिया जाए। मैं कोशिश तो संस्कृत विभाग का जो फर्स्ट ग्रेड की 264 का जो परिणाम तो आगे एक विषय का बाकी है, उसका परिणाम जारी हो। और ज्वाइनिंग का आदेश के लिए आज मैं सुभाष के साक्षी लेता, उन्होंने कहा अभी तक RPSC से फॉर्म नहीं है, RPSC फॉर्म आते ही हम 24 घंटे में ज्वाइनिंग आदेश जारी कर देंगे, ये उन्होंने मुझे बताया है, कहा है। तो एक बार RPSC फॉर्म आ जाए तो आदेश की कोशिश करेंगे हम। PTI भर्ती 2018 का रिसफल जिला आवंटन हो गया, उनका भर्ती प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ बीकानेर गया था। भाई मैं अभ्यर्थी को साथ ले जाता हूँ, आज इनका काम हुआ, कई लोग कह रहे हमने करवा दिया, भाई ये तो साथ थे, चलो ठीक है। SI भर्ती 2016 के संबंध में संबंधित जो एडवोकेट को साफ निर्देश दे दिए कि इस बार कोई लापरवाही नहीं हो, जो सुनवाई उसमें फैसला करवाया जाए। तो साथियों, SI भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये आपका विभाग है और मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों ने संबंध में निर्देश दे दिए कि जल्द से जल्द फैसला हो। और इसके जो जैसे आपका फैसला होगा उस दिन आपकी नियुक्ति आदेश जल्द से जल्द करवाने का प्रयास जारी होगा। उन्होंने सख्त कहा है कि कोई लापरवाही नहीं हो। 511 चयनित अभ्यर्थी हैं और जो मेरी कोशिश ये है, जो और अभ्यर्थी जो जनरल में सीट बढ़ाई जाए, उन अभ्यर्थियों को लिया जाए। मैं उनके खिलाफ, उनका भी मैंने पक्ष रखा है कि यदि उनको पहले आप खत्म करा दो, दे दीजिए कोर्ट में, हम लेने के लिए तैयार, अंतरिम आदेश को मानने के लिए तैयार, कह दीजिए, ये भी मैंने प्रयास किया है। लेकिन जो 511 अभ्यर्थी है वो ऐसा ना से मैं भूल गया, भाई कहीं भी आप PH की जाओगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मूल विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उनको अधिकारियों को मैंने अवगत करवा दिया है। तो अब इस पे संबंधित एडवोकेट को निर्देश दे दिए जल्द से जल्द सुनवाई करवाकर इसका फैसला करवाए। तो साथियों, SI भर्ती 2016 के 511 अभ्यर्थी है, मैंने आपकी बात मजबूती से रखी है। पशु चिकित्सा अधिकारी
10 अगस्त को इसकी सुनवाई है, मेंशन करवाकर जल्द से जल्द करवाने के संबंध में सहमति बनी है। मैं खुद इनके साथ IAS अधिकारी से मिल के आया था, प्रतिनिधि मेरे साथ तपेंद्र कुमार उनके साथी थे। जितनी भी उससे मदद होती है उस अभ्यर्थी को साथ ले जाकर उनके सामने बात रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो 2 आदमियों को बताए कि हाँ हमारे साथ की अपनी बात रखे और उसका नतीजा क्या निकले। SCF का परिणाम भी जल्द आए, इसकी भी हमने मांग रखी है। AN का मैंने सबसे पहले बता दिया था कि इंटरव्यू RS के बाद होंगे और वही आपके पास मैसेज मिल गया होगा। ये मैसेज मीडिया में भी आपने देखा होगा। हाँ साथियों, दिक्कत चीज मैं भूल गया तो लोग कहेंगे यार भूल गया भाई, किसी को मैं ECG वाला बताया था। स्टोन अगर 15 गुना के लिए कोशिश कर से अन्वेषक का परिणाम आ गया। 18 के लिए बताया गया। टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी हो, इनका आंदोलन चल रहा है। और उस दिन ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था कि वित्त विभाग में फाइल भिजवाइए। दिनेश कुमार जी ने ऊर्जा मंत्री जी को बोला था। एक और सवाल आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि जो बिजली विभाग की जो इंजीनियर की एग्जाम कब होगी। तो साथियों उस समय जब मैं उनसे मिला विद्युत भवन में 2 बज रहे थे, मैं मौजूद था, दिनेश कुमार जी थे, ऊर्जा मंत्री जी थे, जीके के संबंध में बात हुई थी। उन्होंने यही कहा था कि जो प्रवेश पत्र जारी होंगे परीक्षा के उस समय हम लोग विवरण देंगे। लेकिन उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बार बार आप कह रहे धन्यवाद क्यों देता है कि भाई CMO में मैं गया, मैंने बात रखी, उन्होंने परस्यू किया, उन्होंने फोन करके CMO की दखल के बाद ही आपके आदेश जारी हुए हैं। जबकि मंत्री जी के सामने दिनेश जी ने कह दिया था बाद में जारी करेंगे, लेकिन CMO की दखल के बाद ये आदेश जारी, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जहाँ काम होता है धन्यवाद देना मेरा फर्ज है, क्योंकि काम के लिए मुझे जाना पड़ता, आप नहीं जाते हो। इसलिए साथियों ये जो जीके के आदेश जारी हो गए, लेकिन जो कब एग्जाम होगी तो उनको कह रहे थे मंत्री जी को कि साहब 21 जून तक इनके आवेदन प्रक्रिया, उसके बाद हम 3 महीने देंगे। तो वो बात मैंने किसी को मैसेज में जवाब भी दिया था, ये मुझे ऑफिशियल नहीं बताया, वो मंत्री जी को कह रहे थे कि 21 जून तक आवेदन प्रक्रिया 7 से 21 तक है और 21 के बाद इनको 3 महीने हम तैयारी के लिए देंगे। वो चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ। पुलिस कांस्टेबल का भी मुद्दा मैंने रखा था, CS के पास भी गया, मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये मुद्दे जो मैंने दिए 32 सूत्रियों की जो भर्तियों का वो भी गया है। कृषि प्रेक्षक के पद बढ़ गए। अब हमारा लक्ष्य मोटर वाहन निरीक्षक में पद बढ़े, ग्राम विकास अधिकारी पद बढ़े, पटवारी में पद बढ़े और रीड में पद बढ़े, क्योंकि काफी समय हो गया, पद बढ़ने चाहिए। हम भी इसके लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। डिग्री कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 की डिग्री, इसके लिए भी जल्दी आपको सूचना मिलेगी। फॉर्म रीओपन नहीं होगा और जल्दी इसकी परीक्षा तिथि भी जारी होगी। भाई कोई मैसेज हो तो बता दे, कोई स्पेशल हो तो साथियों लगातार मैं आपके लाइव आपके बीच में था, तमाम बातें को लेकर चर्चा की है। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, भाई मैं इंसान कोशिश कर रहा हूँ हर बिल्कुल को न्याय मिले, लेकिन कई बार आज मैं 3 डेलीगेशनों के साथ गया, कई लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं मैं अकेला कहाँ का जाऊँ। मैं घर से निकल गया इस कोरोना में, बिना किसी बेरोजगार से एक पैसा लिया, मैं लगातार भाग रहा हूँ। लेकिन इस लाइव के माध्यम से एक अपील और करना चाहूँगा कि पहले मुझे कहीं इंटरनेशनल कोर्ट जान से मारने की धमकी मिली। मैंने महेशनगर में, मैंने मनोहरपुर थाने में, और कई लोगों ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। सिपरापत थाने में मैंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इन दिनों में भी मुझे संकेत मिल रहे, कई लोग मेरे पीछे खड़े हुए। मैं इसी से नहीं डरता कोई मुझे मार देगा, मेरे साथ हमला कर देगा, डरता किसी के बाप से नहीं हूँ। लेकिन कम से कम सच्चाई आपके बीच में रही, मीडिया से, आप लोगों से, मेरे युवा साथियों से, जनता से और माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील है कि कोई भी घटना हो तो कम से कम आप लोगों को पता चले, क्योंकि कई लोग मेरे पीछे पड़े, कई मुझे संकेत मिले, कई लोगों को मुझे ऑडियो आए हैं, मेरे पास ऑडियो भी आए, कई लोगों को फ़ोन भी आए, कुछ लोग मेरे रेकी कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला जब चाहेगा तब उसके पास जाऊँगा, उससे पहले किसी के भेजने से नहीं जाऊँगा। डरता तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि कल पता नहीं मेरे मरने के बाद कोई कौन सा क्या माहौल बनाए। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, आज मैं चुनौती के साथ मैं ये भी कह रहा हूँ, जो लोग सवाल उठाते हैं भाई आइए मेरे ऑफिस में, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, गलत साबित करिए, ईमानदारी से काम करता हूँ, आइए ऑफिस में, चुनौती दे रहा हूँ। जिस दिन आप गलत साबित कर दोगे, आप कहोगे वो करने की तैयार हो। ईमानदार आदमी किसी से डरता नहीं है, सीना ठोक के लड़ाई लड़ता है, वो लड़ रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कल कोई भी घटना हो तो कम से कम
आप लोग मेरे परिवार के साथ तो खड़े हो गए, क्योंकि वो ईमानदार आदमी था जो सच के लिए लड़ते लड़ते दुनिया से चला गया। लेकिन मेरा हर खून का कतरा मेरे प्रदेश की युवा बेरोजगारों के लिए बहेगा। मैं पीछे लेटूंगा, सच के लिए लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो तमाम यूट्यूबर हैं अलग अलग भर्तियों का आप वीडियो डालें। और कोई है क्या विशेष? 1-2 मिनट में मैसेज देख लेता हूँ, लाइव में देख लेता हूँ। पाँच 5000 कमेंट आ गए। एक मैसेज आया, रीट भर्ती 2018 का। सुन उपेन भाई, हमने कौन सा गुनाह किया है? मैं उनको एक चीज बता दूं आपको भाई, गुनाह नहीं, लड़ झगड़ के ये लिस्ट 2018 के लाने वाला मैं था। मैंने पहले कहा था आप जुलाई का वेट करिए, आपका साथ दूंगा। कोर्ट से रिश्ता भी होगा जुलाई में। अब जुलाई का इंतजार कर रही, कोर्ट बंद है, सुनवाई नहीं हो पा रही, तो भाई जुलाई का इंतजार करिए। मैंने वादा किया तो साथ दूंगा, जल्द से जल्द सुनवाई करवा कर फैसला करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जुलाई का इंतजार तो करिए। साथियों, काफी मीडिया वालों के कॉल आ रहे हैं, तो मैं लाइव को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी से ये निवेदन करूंगा, जुड़े, जो अपवाद है, जो भ्रमित करने वाले सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम करें, उनको आप जरूर साथ दिए। मैं जरूर अगले लाइव में और ताज़ा अपडेट के साथ मैं जरूर आपसे जुड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।